खुशी है कि इस पेपरलेस रजिस्ट्री के 2.02 चरण में आज इसका जो लॉन्चिंग हुआ है, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो सोच है, विकसित भारत, विकसित हरियाणा, और हर व्यक्ति के जीवन को सरल और सुगम करना, उसको कोई परेशानी ना हो। आज उसी कड़ी में आज इस पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 दूसरे चरण का आज शुभारंभ हुआ है और इसके साथ साथ ऑटोमेटेशन उसका भी शुभारंभ किया गया है। मुझे खुशी है, मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 29 सितंबर 2025 को हमने कुरुक्षेत्र के बाबायन से पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की थी, जैसा अभी बताया भी गया है, और इसे 1 नवंबर 2025 को हमने पूरे प्रदेश में लागू किया है। आज कुछ और सुधारों के साथ इसके दूसरे चरण का आज हमने शुरुआत की गई है। इसमें अब रजिस्ट्री के साथ इंतकाल को भी शामिल किया गया है। हमारा लक्ष्य प्रदेश के लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े, उनकी समस्या वो जो डिजिटल के माध्यम से, जो डिजिटल में क्रांति आई है, उसके माध्यम से उसका सरलीकरण किया गया है। उन्हें नागरिक सेवाओं का लाभ अब डिजिटल माध्यम से ही घर बैठे मिल रहा है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पहले चरण को लागू करने के बाद हमें पिछले 8 महीनों में विभिन्न स्टेक होल्डर्स, हितधारकों के अनेक सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं। हमने उसकी फीडबैक लिया है, अलग अलग स्थानों पर चर्चा भी की है, और इन्हीं सुझावों और अनुभवों के आधार पर आज पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 ये लागू किया गया है। अब रजिस्ट्री के लिए आवेदन फार्म पहले से अधिक सरल और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। दोनों पक्षों के लिए आधार eKYC अनिवार्य किया गया है। इससे पहचान की 100% वो पुष्टि होगी। यदि कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था या NRI रजिस्ट्री प्रक्रिया में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता है, तो अब वह एक से अधिक व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। डीड को नागरिक स्वयं डीड राइटर, अधिवक्ता, एडवोकेट या हेल्प डेस्क के माध्यम से भर सकेंगे। ये प्रावधान इसके अंदर किया गया है, क्योंकि पीछे हमने देखा कि डीड राइटर के पास जाना पड़ता था, क्योंकि हमारी जो नेचर है उस नेचर के कारण, परंतु अब कई ऑप्शन दिए गए हैं। वो डीड राइटर से भी भरवा सकता है, एडवोकेट के पास भी जाकर के भर सकता है, अपने आप स्वयं भी भर सकता है, और हेल्प डेस्क के पास भी जाकर के
हमने एक हेल्प डेस्क खोला है, वहाँ से भी जा कर के वो अपने फार्म को, अपनी रजिस्ट्री के फार्म को भर सकता है। अब रजिस्ट्री के समय संबंधित भूमि का कौन सा हिस्सा प्रथम श्रेणी में आता है और कौन सा हिस्सा नॉन प्राइम श्रेणी में आता है, इसकी जानकारी सिस्टम स्वयं ही सिस्टम पर दिखाई देगी। पूरी प्रक्रिया में डिजिटल हस्ताक्षर बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गई है। यदि किसी भूमि पर हरियाणा स्टंप नियमों के तहत धारा 7A लागू होती है तो उसकी पूरी जानकारी अब रजिस्ट्री के समय सिस्टम पर दिखाई देगी। ऑनलाइन स्टेटस सत्यापन की सुविधा भी दी गई है। साथियों, किसी भी अनियमितता की स्थिति में स्वतः रोक व्यवस्था लागू होगी। अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसको रोकने का भी प्रावधान है। संबंधित विभागों की जानकारी सीधे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में प्रदर्शित होगी। नागरिक अतिरिक्त दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के समय भी अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध होगी। दस्तावेजों के सत्यापन हेतु QR कोड आधारित व्यवस्था भी लागू की गई है। अधिकतम 3 अवसरों पर के भीतर मामले का निर्णय सुनिश्चित किया जाएगा। अब रजिस्ट्री की अपॉइंटमेंट तत्काल श्रेणी में भी ली जा सकेगी। जैसे हम पासपोर्ट के अंदर कई बार लेते हैं, तत्काल भी हम बनाते हैं। अगर किसी को आवश्यकता होगी कि मैं तत्काल रजिस्ट्री कराना चाहता हूं, तो वो भी व्यवस्था इसमें ली जा सकेगी, इसकी भी सुविधा ली जा सकेगी। साथियों, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ई-स्टैम्प जोड़ने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। DTP जैसा बताया गया है, DTP और NOC के लिए अलग से दस्तावेज की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके पास ऑनलाइन लिंक से जुड़ा हुआ है, चला जाएगा। विभागीय सत्यापन पूरी तरह ऑनलाइन है। वर्तमान प्रणाली में अलग अलग स्तर पर किए गए RC1 एवं RC2 के कार्यों को कंबाइन कर दिया गया है। इससे अनावश्यक जो प्रक्रियाओं में कमी आएगी और समय की भी इसमें बचत होगी। जैसा कहा भी गया है कि DTP के पास NOC के लिए जब वो जाएगी, अप्लाई करेगा, तो उसका भी टाइम बाउंड तय किया गया है। उस टाइम के अंदर वो NOC उपलब्ध करानी है। और इसी प्रकार जो ऑटो इंतकाल प्रणाली का शुभारंभ हुआ है, आज हम राजस्व प्रशासन में एक और ऐतिहासिक और क्रांतिकारी सुधार की शुरुआत आज हमने की है। मुझे खुशी है कि आज ऑटो इंतकाल प्रणाली की भी शुरुआत जो की गई है, इससे प्रदेश के लाखों किसानों और भूस्वामियों को एक बड़ी राहत इससे मिलेगी। हमारी सरकार का जो मैंडेट है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है कि लोगों को ट्रांसपेरेंसी तरीके से सुविधा मिले। वो
जंजाल में ना फंसें, उनको सरलता से उनका काम हो, उसको लेकर के आज ऑटो इंतकाल प्रणाली का भी शुभारंभ किया गया है। आप सब जानते हैं कि वर्तमान में लोगों को इंतकाल दर्ज कराने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। घूमते रहते थे, साल साल लग जाता था, 2-2 साल लगते थे। और जैसा अभी बताया भी है आदरणीय मंत्री जी ने कि हमारे 5 लाख इंतकाल पेंडिंग थे। इस व्यवस्था से लगभग 4 लाख के ऊपर इंतकालों पे काबू पा लिया गया। जल्दी ही इसको जीरो कर दिया जाएगा, ये भी हमारे एसीएस अधिकारी ने बताया है, सुमिता मिश्रा जी ने। मुझे खुशी है कि राजस्व विभाग ने पिछले 1 वर्ष में लगातार इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए गति से काम किया है और इससे प्रदेश के लोगों को आने वाले समय के अंदर बड़ी राहत और उनको सुविधा मिली है। इससे पहले प्रदेश में ऑटोमेशन प्रणाली का 1 माह तक इसे पायलट के आधार पर चलाया भी गया है। हमने इसको पहले पायलट के तौर के ऊपर शुरू किया ताकि किसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या ना आए। और इस दौरान हमें कई सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। हमने फीडबैक भी लिया है। प्रारंभिक चरण में लगभग 50,000 इंतकाल स्वतः दर्ज किए जा चुके हैं। जब हमने इसको इस दौरान सभी से सुझाव और फीडबैक लिया, अब रजिस्ट्री होते ही इंतकाल स्वतः ही दर्ज हो जाएगा और रजिस्ट्री के समय ही इंतकाल नंबर उपलब्ध हो जाएगा। रजिस्ट्री के समय ही उसको नंबर मिल जाएगा, जैसा आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा है, उसके अंदर बता रहे थे। और जिन मामलों में खेवट विभाजन की जरूरत नहीं होगी, खेवट का विभाजन नहीं है क्योंकि परिवार के 2 लोग 3 लोग भी उसके अंदर हिस्सेदार हो सकते हैं, उनमें 24 घंटे के भीतर इंतकाल मंजूर हो जाएगा। जिनमें खेवट विभाजन की जरूरत नहीं है, जिन मामलों में खेवट विभाजन जरूरी होता है क्योंकि परिवार के 2 सदस्य भी हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, अलग अलग सदस्यों के नाम वो होती है। जिन मामलों में खेवट विभाजन जरूरी होगा उसमें अधिकतम 10 दिनों के भीतर इंतकाल का निपटान इस के माध्यम से किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी राहत ये प्रदेश के लोग